सर टिकट सब जगह से भाजपा ने अपने उम्मीदवारों को दे दिए, उम्मीदवार उतार दिए पूरे देश में, लेकिन अभी तक बिहार का कोई फैसला नहीं हुआ। किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, पार्टी का नेतृत्व सर्वोपरि है। भाजपा अब जो पार्टी है वो बहुत बड़ी पार्टी है देश में, विश्व में नाम है। तो मुझे लगता है कि जो अभी पहले फेज में जो नाम कल अनाउंसमेंट हुआ है पार्टी की तरफ से, तो ये जो ऐसी सीटें थी जिस पर कि कोई वाद विवाद नहीं था और जहाँ की अभी सर्वे पूरा नहीं हुआ, सर्वे पूरा नहीं हुआ है, उसका होना है। जहाँ की सीटें क्लियर थी उसको पार्टी के नेतृत्व ने कर दिया। बिहार की सीटें अभी एक भी नहीं हुई है, क्योंकि बिहार में बहुत सारी बातें हैं। एक तो गठबंधन भी है और भी कुछ बातें हैं कि भाई पार्टी में कुछ नए लोगों की बात हो रही है कि कैसे इस नए नेतृत्व को भी लाया जाए, कुछ अनुभवी लोगों को भी लाया जाए। क्योंकि ये पार्टी अब बहुत बड़ी पार्टी के उद्देश्य से इसलिए काम कर रही है कि 2047 तक पार्टी का अपना एक एजेंडा है जो मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है कि हमको विश्व गुरु बनना है और भारत जो है विश्व में प्रथम हमारा अर्थव्यवस्था में नेतृत्व करेगा। ये दो सिद्धांत हमारा जो है वो पूरा करने का व्यू से चल रहा है और उसी उद्देश्य से भाजपा जो है आज अपना सारा काम कर रही है। क्योंकि आज देखिए देश में ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि जब आप विदेश जाते हैं तो आपका पासपोर्ट देख करके आपको मुस्कुराहट मिलती है, वहाँ नमस्ते मिलता है। नहीं तो यही हमारे देश के लोग जब जाते थे विदेशों में तो जूते खुलवाए दिए जाते थे। ये भारत में मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा हुआ कि सम्मान राष्ट्र का बढ़ा, देश का बढ़ा और आज समग्र विकास हो रहा है। अपने लोकसभा क्षेत्र की बात करें हम लोग सर, यहाँ बक्सर की, तो यहाँ आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे बक्सर को? किस दृष्टिकोण से आप 10 में नंबर चाहते हैं? देखिए, विकास की बातें की। नंबर देने का मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ। क्या लगता है कि विकास कितना हुआ है? दिल्ली विश्वविद्यालय का मैं प्रोफेसर हूँ, स्थानीय हूँ, मेरा जन्मभूमि है यहाँ बक्सर, मुझे यहीं शिक्षा दीक्षा 12वीं तक मेरी हुई है, तो मैं नंबर देने का अधिकारी तो नहीं हूँ। लेकिन मुझे जो करना है, जो मैं सोच के आया हूँ कि 14 साल मेरी नौकरी अभी है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रॉपर प्रोफेसर हूँ, मतलब कि मैं एसोसिएट भी प्रोफेसर नहीं हूँ अब, लेकिन फिर भी मैं, जबकि हमारे घर में और लोग भी शिक्षाविद हैं, हमारी पत्नी भी प्रोफेसर हैं, भाई भी सब लोग हैं, मैं यहाँ आया हूँ विकास के लिए। बक्सर में जो भी इसकी उपेक्षा हुई है उसको मैं पूरा करने आया हूँ। एक तो शिक्षा, चूँकि नैतिक कर्तव्य है मेरा, कि इसी की शुरुआत मैंने अभी करने जा रहा हूँ कि रामरेखा घाट से मैं एक योजना बनाया है, अखबारों में हमने स्टेटमेंट भी दिया है कि यहाँ से मैं बक्सर के बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए फ्री कोचिंग सेवा देने जा रहा हूँ। चाहे वो छोटी परीक्षा हो या IAS लेवल की परीक्षा हो या क्लर्क लेवल की परीक्षा हो, SSC की परीक्षा हो, इसकी शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ। उसके बाद हम ऑनलाइन दिल्ली की टीचर पढ़ाएंगे और यहाँ के बच्चे सुनेंगे उसको। दिल्ली की टीचर एक्सपर्ट पढ़ाएंगे, मेरी बात हुई है सब लोगों से, सब लोग तैयार हैं, सब लोग यहाँ आएंगे भी उद्घाटन में, और यहाँ का अधिकारी लोग को भी मैं उसमें जोड़ने जा रहा हूँ इस दृष्टिकोण से कि वहाँ का अधिकारी उनकी कॉपी को जो IAS PCS है वो देखेंगे, असेसमेंट करेंगे, हम भी उसमें योगदान देंगे, हमारे यूनिवर्सिटी के लोग भी योगदान देंगे। मुझे लगता है कि शिक्षा का सुधार होगा तो बच्चों का भविष्य बनेगा और यही उद्देश्य है मेरा कि हमको शिक्षा यदि बदलेगा तो ये 35 साल जो लोग सफ़र किए हैं, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सफ़र करने का अब समय नहीं रहेगा और शिक्षा ही हमारा मूल उद्देश्य है। उसके बाद में स्वास्थ्य के लिए आज ही मैंने एक डिमांड किया गया, हम ब्रह्मपुर में गए थे, एक वहाँ होटल का उद्घाटन में गया था, मैंने उद्घाटन किया उसका, बहुत बड़ा होटल हाईवे पे बना है अपने ब्रह्मपुर के जस्ट आगे, तो उसमें मैंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए डिमांड कर रहे थे लोग मुझसे, तो हमने कहा है कि नहीं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पटना तक कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है नहीं, ये होना चाहिए। कितनी जो भारत की व्यवस्था के साथ है, एक शिक्षाविद ही आपको बता देगा कि आगे 20 साल भारत का भविष्य क्या है और क्या होने वाला है। तो दृष्टिकोण से जो हमारे सरकार की योजनाएं हैं, जो भारत की व्यवस्था है, जो सरकार की व्यवस्था है, जो मोदी जी का दृष्टि है, उस दृष्टि में जो हमारी दृष्टि यदि थोड़ी लगेगी एक रिसर्चर की, एक प्रोफेसर की, मुझे लगता है कि उसमें 4 चांद लगेगा और उसका सर्वांगीण विकास होगा, रोजगार भी मिलेगा, बच्चों की प्रतिभा जगेगी, जो यहाँ युवा शक्ति है उनकी प्रतिभा को जगाना, उनको ऊर्जावान बनाना, उनको एक नवाचार की तरफ ले जाना। ये मोबाइल चलाना ही नवाचार नहीं है, मोबाइल चलाना, गूगल पर पढ़ना ये नवाचार नहीं है। सबसे ज़रूरी है बच्चों को मोटिवेट करना, उनकी प्रतिभा को जगाना, उनकी स्किल को बढ़ाना। मुझे लगता है कि इस दृष्टिकोण से मुझे काम करना है। लोकल होने का कितना फ़ायदा मिलेगा आपको? लोकल जो अभी मैंने जो समझा है, मेरे को लोग बोलते हैं, अभी एक आदमी हमसे पूछा कि आप शहर से गांव की तरफ आ रहे हैं, मैंने कहा कि नहीं, मैं गांव से ही गांव की तरफ हूं। मैं दिल्ली में मेरा स्थूल शरीर रहता है, आत्मा और सूक्ष्म शरीर मेरा बक्सर में ही रहता है,
इसीलिए अभी मीडिया के लोग, आप लोग जैसे लोग पूछते हैं एक गांव का नाम, तो मैं 20 गांव का नाम लगातार बताता हूँ, उसके आसपास का, वहाँ के लोगों का नाम बताता हूँ, क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी रहा हूँ यहाँ। मेरे पिताजी इसी बिहार में, बिहार जेल डिपार्टमेंट में नौकरी किए, बेऊर जेल में थे वो, वहाँ से उन्होंने नौकरी करके वहीं से रिटायर किए। तो मोदी के विकास का जो रथ है उसको बढ़ाने के लिए आप तत्पर मोदी हैं? जी के रथ को, विकास को बढ़ाना है, 2047 तक इसको विश्व गुरु बनाना है और प्रथम अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करना है। उसमें शिक्षा यदि हमारा होगा तभी ये भारत, बोध की भावना से भारत का काम होगा और विश्व गुरु बनेगा भारत। इसलिए शिक्षा जो है, मुझे लगता है कि इससे बड़ा काम मुझे दुनिया में कुछ नहीं दिखाई देता है। आपका मैं एग्जाम्पल हूँ, यदि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जाकर अपनी पढ़ाई नहीं करता यहाँ से, तो मुझे लगता है कि मैं भी आज 35 साल अपनी जवानी ही खो देता। मैं इस पद पर नहीं रहता जो भारत के सर्वोच्च पद पर जा करके आज हम प्रोफेसर, प्रिंसिपल बना रहे हैं। हम लोग भारत सरकार की सेवा में लगे हुए हैं। सर आपका पूरा नाम? मेरा नाम प्रोफेसर अखिलेश कुमार दुबे है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर हूँ। हमारा दुबौली गांव है, वहीं मेरा जन्म है और मेरा ननिहाल नियाजीपुर है। ये कोई भी इधर के ब्रह्मपुर हो, डुमराव हो, दिनारा तक, सब जगह हम लोग के रिलेशन है, संबंधी लोग हैं। इस गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ, इस मिट्टी का लाल हूँ मैं, संतान हूँ।